नमस्कार, प्रणाम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। जो सेशन हम रोज रात के 11 बजे के बाद करते हैं वो सेशन आज हम जल्दी कर रहे हैं। रात के 9 बजने वाले हैं, 1 मिनट बाकी है और हम आपके पास आ गए हैं इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से ये वाला सेशन लेके। ये सेशन में हम हर रोज आपको ट्रेड करके दिखाते हैं। तो ये एक निफ्टी का सेशन है, इंट्राडे निफ्टी का, जिसमें मैं 9:15 जब बाजार खुलता है तब से लेकर 3:30 जब बाजार क्लोज होते हैं तब तक ट्रेड 1 मिनट की टाइम फ्रेम में जितनी कैंडल्स बनती हैं उसमें मौके बनते हैं इचिमुकु के हिसाब से, वहां पर ट्रेड लेके दिखाता हूं। ये सेशन का आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर तो कोई आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। इस सेशन के माध्यम से आपको इचिमुकु के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको कैंडल्स की भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता हूँ, फिबो कैसे यूज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देता हूं और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज किया जाए उसकी इंफॉर्मेशन भी देता हूं बारी बारी। जिन लोगों को इचिमुकु के विषय में कम जानकारी है वो लोग हमारा इचिमुकु का जो सेशन हमने किया था, पहले 2 सेशन 3 सेशन किए हुए हैं, संक्षिप्त में उसकी जानकारी देने के लिए कंसाइज इंफॉर्मेशन, उसके 2 वीडियोस जो हैं ये वाले वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ये है हमारा ट्रेड सेटअप। 21 अगस्त 3:29 तक का ये सेटअप है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में हम जनरली ट्रेड करके आपको दिखाते हैं और अब 9:01 हुई है, 22 तारीख आज है। जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली ही कैंडल धड़ाक से ओपन हुई। एज पर माई रूटीन मैं जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो अभी ऊपर की ओर थोड़ा सा जाने की कोशिश करी प्राइस ने और नीचे ये है स्विंग लो। जितना चार्ट में दिखता है वो लेना है। देखिए चार्ट में आपको ये दिख रहा है, बट रीसेंट 50 कैंडल में से 52 कैंडल में से एक ले लेना चाहिए हाई और लो, दैट इज गुड इनफ। अब एक जब हमने रिवर्स करा तो हमें पता चला, क्लाउड देखिए, क्लाउड क्लाउड टोटली फ्लैट है। आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट इट। ये जो क्लाउड है आप समझिए, ये क्लाउड पूरा का पूरा इसमें आ गया और ये हॉरिजॉन्टल है पूरा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि प्राइस रेंज में घूम रही है और खरीदारी या सेल करने की गुंजाइश कम है, तो बहुत ध्यान से करना चाहिए काम। ओके, अब हाई यहां पर चेंज हो गया। ग्रीन कलर का क्लाउड, इचिमुको के कुछ रूल्स हैं। आगे क्लाउड ग्रीन, प्राइस क्लाउड के ऊपर, प्राइस सबसे ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड और चिको फ्री ऑफ कंजेशन। ये बुलिश निशानियां है। विथ सम कॉम्बिनेशंस बाय करना चाहिए। यहाँ पे हम बाय क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस थोड़ी सी क्लाउड के ऊपर गई। एक तो 2-3 चीजें हैं, एक तो पूरा आपका क्लाउड जो है वो फ्लैट है, दूसरा इसकी रेंज बड़ी कमजोर है। हाई जो है 19,426 है और लो जो है वो 19,376 है। आप समझिए मैथमेटिकली 19,400 का इंडेक्स, उसमें 400 के ऊपर 25 पॉइंट और 400 के नीचे 25 पॉइंट, 50 पॉइंट का डिफरेंस। सिर्फ 50 पॉइंट के दायरे में 19,400 का इंडेक्स घूम रहा है। मतलब ये कुछ भी नहीं होता है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग। तो अगर आप इसमें कोई ट्रेड भी लेंगे तो आपकी दलाली भी कैसे निकलेगी? तो ये सब चीजों को हमें देखना होता है। दूसरी चीज, यहां पर ट्रेड इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये प्राइस जो है वो पटाख से कैंडल देखिए, ब्लू कलर की लाइन के नीचे आके क्लोज हो गई, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। इसका मतलब कोई भी एक मोमेंटम नहीं है। ये सिर्फ इचिमुकु रिलेटेड जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर तो आपको प्राइस एक्शन भी समझना है तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। 9:45 हुई है, प्राइस नीचे आ गई। हमने बाय नहीं करा ग्रीन क्लाउड होने के बावजूद और प्राइस नीचे आ गई, इसीलिए हमने बाय नहीं करा था क्योंकि ये प्राइस कोई कंक्लूसिव तरीके से ऊपर नहीं जा रही थी। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इसको ये पार करके नीचे नहीं जाएगी क्योंकि ये सडन डिक्लाइन है। जब ऐसे सडन डिक्लाइन आए तो आपको डरना नहीं है, प्राइस विल ट्राई टू अगेन गो टू द टॉप एट टाइम्स। अगर ये सपोर्ट यहां पर ले और ऊपर जाए और रिजेक्ट होके नीचे दौड़ने लग जाए और ये सपोर्ट सपोर्ट को तोड़ दे तो फिर आपको नीचे की ओर ट्रेड लेने चाहिए। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। क्लाउड आगे रेड हो चुका है और हमारी हॉरिजॉन्टल नीचे की जो डंडी है उसको तोड़ के प्राइस जाएगी अगर नीचे तो ही हम सेल करेंगे।
बुलिश सिग्नल आ चुका है, अब ग्रीन क्लाउड हो गया, प्राइस ऊपर चली गई, ब्लू लाइन यानी कि कन्वर्जन लाइन प्राइस के नीचे, उसके नीचे कीजून यानी कि बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, लेकिन चिको अभी क्लाउड में है, विच मीन्स ट्रेड नहीं ले सकते। ओके, लेट्स सी क्या होता है आगे। अभी भी रेंज वही बरकरार है, प्राइस लगभग ये वाली जगह से रिजेक्ट हो रही है, तो मैं ये डंडी को यहां पे लेके आता हूं। पूरा क्लाउड एकदम फ्लैट, 11:15 होने वाली है। आप देखिए दायरा घट रहा है, देखिए यहाँ पे बड़ा दायरा था, फिर नीचे आ गया, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, अब इसके नीचे नहीं जा रही है प्राइस, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम प्राइस को यहाँ, ये डंडी को यहाँ ले आएंगे। कैंडल की साइज देख रहे हो, एक एक दो दो पॉइंट की कैंडल है, 19,400 के इंडेक्स में इतनी छोटी कैंडल्स। ओके, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना होगा अब, क्योंकि प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बट देखिए क्या हो रहा है, एक तो ब्लू कलर की लाइन को चीरती हुई पूरी कैंडल्स के बीच से ब्लू लाइन जा रही है, इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, ये बिल्कुल इनडिसाइसिवनेस है। और एक और चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज बहुत अनयूजुअल है, वो अनयूजुअल क्या है, विक शैडो, ऊपर नीचे शैडो बहुत ज्यादा है। डंडियां देखिए, हर एक बॉडी के ऊपर और नीचे आपको डंडी दिख रही है। यहाँ पे देखिए लगभग सारी की सारी छोटी छोटी कैंडल्स के अंदर डंडी ऊपर और नीचे ज्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, इनडिसीजन। बायर को बाय करना है, सेलर को सेल करना है, दोनों वहीं पे बॉडी के पास बीच में जाके अटक जा रहे हैं। बाय नहीं करना चाहिए, भले ये जितना भी दिखाए, ये अभी हमारा हाई बना है, ये बिल्कुल गलत ये है मेथड। देखिए पूरी डंडियां ऊपर नीचे इनडिसीजन है ये, भले प्राइस ऊपर जा रही है, इसमें हमें बाय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो गया, नीचे आ गई प्राइस, इसीलिए नहीं बाय करना चाहिए। अब लेकिन एक चीज हुई है, हमारी रेंज चौड़ी हो गई है, तो हमारी रेंज जो बहुत पतले दायरे में थी वो चौड़ी हो गई है। आगे लाल क्लाउड है, प्राइस नीचे आने की कोशिश में है, चिको अभी फ्री ऑफ कंजेशन है बट क्लाउड के ऊपर है। लेट्स सी, वापिस वही हालत है, बड़ी बड़ी डंडियां ऊपर नीचे, बॉडी के बीच, बॉडी बीच में ऊपर नीचे बहुत बड़ी बड़ी लाइंस, जिसको हम शेडो कहते हैं या विक कहते हैं अंग्रेजी में। अब यहाँ पे वापिस ये रेंज छोटी हो रही है, लाल क्लाउड फ्लैट इक्विलिब्रियम। जब कोई भी बड़ा इक्विलिब्रियम फ्लैट हो, जैसे कि 200 डे मूविंग एवरेज या आपका सेन बी, ये जो सेन बी की लाइन है, ये प्राइस को हमेशा अपने तरफ खींचेगा। आपको एक राम मंत्र दे देता हूं आज, 20 डे मूविंग पीरियड या 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड की सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब वो ट्रेंड कर रही होती है, और 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या सिंपल मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा पावरफुल तब होती है जब वो फ्लैट होती है, ये याद रखिएगा। ओके, अब देखिए रेंज चौड़ी थी, इसको पार करके नीचे जाने की कोशिश कर रही है बट ये फेलियर है, वापस प्राइस ऊपर चली गई तुरंत। लेकिन हमें अभी चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि देखिए ऊपर ना प्राइस यहाँ पे गई थी, उसके बाद ये वाली जगह से ऊपर नहीं जा रही है, ये वाली जगह से यहाँ पर एक बार यहाँ से नीचे आई, यहाँ से भी नीचे आई, और ये वाली जगह एक जोन है जहां से बाइंग हो रही है बार बार। मौका बनेगा। ओके, तो मौका यहाँ पे बन गया है, चिको फ्री, लाल क्लाउड, नीचे की ओर आ रही है प्राइस, प्राइस सबसे नीचे, उसके बीच में प्राइस और प्राइस के ऊपर कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर की 10 कैन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बेस लाइन जो लाल कलर की है जिसको कीजून कहते हैं, उसके ऊपर क्लाउड, क्लाउड के नाम में सिर्फ पतली सी परत है। सो हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर यहाँ ट्रेड लेते हैं तो ऊपर लेना होगा। हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे शॉर्ट पोजिशन का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बाजार देखिए कितना बच गया, ऑलमोस्ट 1:48 होने वाली है, और अभी तक कोई ट्रेड नहीं बना है इस पर इचिमुकू। यहाँ पर एक मौका मेरे को दिख रहा है
क्योंकि चिको आपका फ्री है और काफी नीचे आ गया क्लाउड के, काफी नीचे, मतलब दिस शोज दैट देयर इज सम बिट ऑफ पावर इन दिस। ऊपर हमने स्टॉप लॉस ले लिया है, यहाँ पे स्लाइड ऊपर ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ पे पतली सी परत है। 1:1.40 के हम लोग लॉट लेते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1.40 होता है, और 2 लॉट हम हमेशा लेते हैं। देखिए ये मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, अब नीचे की ओर आ रहा है क्लाउड, आप तो दिख रहा है, ये पहले क्लाउड ये वाले प्लेन में था, अब यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ से प्राइस और नीचे जाती है तो हम एक आध और मौका ढूंढ के यहाँ पे लेंगे एक और ट्रेड। देयर इज नो हार्म, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके ये यहाँ पे ट्रेड का एक मौका बन रहा है। आई विल सेल हियर, प्राइस इसके ऊपर होगी। ओके 1:1.40, प्राइस नीचे जाने की तो कोशिश कर रही है, हमें दिख रहा है। अब हो गया, तो हमें यहाँ पर दोनों में प्रॉफिट हो चुका है हमारा। 22 पॉइंट यहाँ पर मिले हमें, और ये वाले में हमें मिले 18.65 पॉइंट्स, यहाँ पर मिले हमें 22.90। और कितना बचा भाई, 3:03 हुई है। अब तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे हम, अगर मौका बने तो भी। ओके बन भी नहीं रहा है मौका, ट्रेंड ही नहीं है मार्केट में। तो दीज आर 2 ट्रेड्स दैट वी टुक। डिफिकल्ट डे इन द मार्केट। 22.90 और यहाँ पर है हमारे पास 18.65, तो 65 को ऊपर का हटा देते हैं और यहाँ पे 22 रखते हैं सिर्फ, तो 22 + 18 40 पॉइंट्स का मुनाफा ऑन अ वेरी डिफिकल्ट डे। इट वॉज नॉट एन ईजी डे, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि पूरा मार्केट फ्लैट था। तो इस तरह आपको ट्रेड करना है इचिमोकू यूज करते हुए। इसके बाद शायद एक और सेशन करेंगे बैंक निफ्टी का, उसमें भी इसी तरह ट्रेड लेके आपको दिखाऊंगा। उसमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।